नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश। मैं आज एक पॉलिटिकल रिव्यू आपके साथ करने वाला हूँ। इस रिव्यू में मैं अभी बात करूँगा कोविड-19 और हमारे देश में और हमारे बिहार में जो भी इस महामारी से कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जो हमारे बिहार में जो नुकसान हो रहा है, और साथ में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस नुकसान में, इस महामारी में क्या हमारा ये इलेक्शन जो होने वाला है अक्टूबर के महीने में, क्या वो इलेक्शन हो पाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा? इस इलेक्शन के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो इस प्रकार होगा कि सबसे पहले मैं एक महीने पहले की बात करता हूँ। उस एक महीने पहले जो है चिराग पासवान जो पक्ष के पार्टी के हैं, उन्होंने एक रैली भी की सुपौल ज़िले में उन्होंने जो ये रैली की उसमें उन्होंने काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। उनका अगली महारैली होने वाली थी जो पटना में, वो रैली कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि वो महामारी की वजह से वो कैंसिल हो गया। अब इसका ये कारण ये रहा कि जो ये महामारी की वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठे ना हो जाएं और उससे महामारी फैले ना, इसकी वजह से ये रैली को कैंसिल करना पड़ा। अब यहाँ पर मुश्किलें ये आ रही है कि जो पार्टी और विपक्ष की पार्टी तो आरोप और प्रत्यारोप का एक सिलसिला जारी कर चुकी है। मंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया है कि ऑनलाइन वोटिंग होना चाहिए विधानसभा के चुनाव में बिहार में। ऑनलाइन वोटिंग इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि इस बार ये चुनाव में हार रहे हैं। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है, तो ये ऑनलाइन वोटिंग करके, ताकि गरीब, और आदरणीय सुशील मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कृपया करके अभी चुनाव की बात मत करिए। अभी मानवता की घड़ी में सब लोग को सुविधा देने की बात कीजिए, राशन देने की बात कीजिए। उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार इसमें फेल है, बिहार सरकार इसमें कोई काम नहीं कर पा रही है। बाहर से प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही है। पहले तो वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जो बिहार में प्रवासी मजदूर आए। जब वो प्रवासी मजदूर बिहार में आना शुरू हो गए, तब उनको एक्सेप्ट करने के बाद उनकी कैसी व्यवस्था है ये तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। कल के डेट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रवासियों को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सबसे बात की, उनका खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी बात की। सारी बातें तो हो रही है, लेकिन सारी बातें इलेक्शन के मद्देनज़र देख के ही की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बिहार के इलेक्शन में उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील मोदी साहब ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों का जितना भी प्रचार प्रसार होगा, वो प्रचार प्रसार हो सकता है कि इस बार हम लोग ऑनलाइन करें। इस ऑनलाइन प्रचार प्रसार से कितना ये कारगर होगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इस प्रचार प्रसार में मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने यहाँ तक ये भी कह डाला कि जो ऑनलाइन वोटिंग भी हो सकती है। ऑनलाइन वोटिंग कमाल की बात है। ऑनलाइन वोटिंग तो यहाँ पर लोग ऑनलाइन वोट, अगर आप कहेंगे किसी सेलिब्रिटी को देना है वो तो दे नहीं पाते हैं, क्या किसी राजनेता को वो वोट देने के लिए तैयार होंगे? खैर, ये तो हमारे फ्यूचर की बात है कि जो हम लोग इस इलेक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरीके से इसमें हम लोगों का हिस्सेदारी होगी। इस कैंपेन को करने के लिए जितने भी हमारे राजनीति के पार्टियां हैं वो भी बड़े पशोपेश में हैं कि जो आखिर ये कैंपेन हम लोग करें तो करें कैसे। हमारे इस कैंपेन को करने के लिए आगे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी बात की कि जो अब इलेक्शन हमारे सर पर है और हम लोग कैंपेन कुछ कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने भी यही रास्ता बताया कि जो आपको ये ऑनलाइन कैंपेन थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया का यूज़ करके या टीवी के माध्यम से ही आप अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप कहीं पर कोई रैली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रैली अगर आप करते हैं तो ये खतरे का एक बहुत बड़ा आसार बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी का सिचुएशन बना हुआ है और कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अब ऐसे में साउथ कोरिया में भी एक बार इलेक्शन हुआ था। इस साउथ कोरिया के इलेक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस इलेक्शन में ऑनलाइन वोटिंग की गई। इस ऑनलाइन वोटिंग से वहाँ के लोग तो इससे अवगत थे और उन्होंने कर भी लिया, लेकिन जो भी इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में होने से और यहाँ बिहार में ये इलेक्शन होने से कितना एक दूसरे को हम लोग रिलेट कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। मेरा नाम रुपेश।